हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल। और आपको एक नए से लेक्चर नंबर 9 जो कि है द मॉर्निंग एंड इवनिंग डॉजी स्टार में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, अगर कोई मॉर्निंग और इवनिंग स्टार्स नहीं देखे हो तो जाओ चैनल में विजिट करो और वहाँ पर प्लेलिस्ट में भी है तो आप देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैं डिटेल से समझाया हूँ वहाँ का साइकोलॉजिकल पॉइंट कहाँ पर खरीदना है कहाँ पर नहीं। अगर वो नहीं देखे हो, वो लेक्चर नहीं देखो तो ये थोड़ा समझ में थोड़ा हार्ड लगेगा, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, इवनिंग डॉजी स्टार्स। ठीक है, एन इवनिंग स्टार दैट हैज डॉजी इंस्टेड ऑफ ए स्मॉल रियल बॉडी एज द सेकंड कैंडल इज कॉल्ड एज इवनिंग डॉजी स्टार। ठीक है, तो इवनिंग स्टार कैसे होता है? एक तो ग्रीन कैंडल और एक तो स्मॉल रियल बॉडी, फिर से एक तो रेड कैंडल। ठीक है, फिर से एक तो रेड कैंडल, ऐसे फॉर्मेशन होता है कि नहीं इवनिंग स्टार। तो ऐसे जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर जो स्मॉल रियल बॉडी है ना, यहाँ पर जो स्मॉल रियल बॉडी है, एक तो छोटा वाला रियल बॉडी जो है उसको अगर एक डॉजी रिप्लेस कर देता है, एक डॉजी, ये है डॉजी। डॉजी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, आगे पढ़ने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो आपके पास आ जाएगा नोटिफिकेशन अगर नया वीडियो आए, जब आ जाएगा डॉजी का। ठीक है, तो अगर एक स्मॉल रियल बॉडी को एक डॉजी रिप्लेस कर देता है तो हम उसे कहते हैं इवनिंग डॉजी स्टार। ठीक है, इवनिंग डॉजी स्टार। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर है रेजिस्टेंस, यहाँ पर है रेजिस्टेंस, आप जैसे देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर आपने कहीं पर यहीं पर खरीदा है एक तो स्टॉक का प्राइस, ठीक है, एक तो स्टॉक खरीदा है इधर, इधर खरीदने के बाद ये ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर जैसे आया एक तो डॉजी फॉर्मेशन हुआ। डॉजी का मतलब भाई यहाँ पर न्यूट्रलाइज है, बाइंग प्रेशर की सेलिंग प्रेशर किसी का ओवर पावर नहीं है, न्यूट्रलाइज है, दोनों का पावर न्यूट्रलाइज है। तो यहाँ पर जैसे फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद बियर्स लोग एंट्री ले लिए। ठीक है, यहाँ पर बियर्स लोग एंट्री ले लिए, एक तो बड़ा रेड कैंडल मतलब बियर्स लोग को कैप्चर कर लिए हैं, सीज कर लिए हैं। तो पहले वाला वीडियो देखे हुए तो अच्छे से समझाया हूँ, समझ लो ना। ठीक है, यहाँ पर भी समझ लो। तो यहाँ पर बियर्स लोग एंट्री कर लिए तो एक तो बड़ा वाला रेड कैंडल फॉर्मेशन हो गया। तो फॉर्मेशन हो गया तो बुल्स लोगों का जो पावर था यहाँ इधर, तो बुल्स लोगों का पावर ले लिया बियर्स। यहाँ पर थोड़ा फाइट हुआ बुल्स और बियर्स के बीच, फिर जीता बुल्स। बुल्स जीतने के बाद ये जो फॉर्मेशन हुआ ना, ये एक तो टॉप रिवर्सल पैटर्न है। टॉप रिवर्सल, टॉप से रिवर्स करने वाला, नीचे आ जाएगा अभी स्टॉक का प्राइस, अभी स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर पोजीशन लिया है तो ऊपर चला गया भाई, यहाँ पर 25 रुपीज है, यहाँ पर 50 रुपीज हो गया मेरा डबल पैसा। तो कहाँ पर मेरे को निकल जाना चाहिए, एग्जिट कहाँ पर लूँ? तो ये जो फॉर्मेशन हुआ है, ये ब्रेड कैंडल, तो यहाँ पर तो बुल्स ही है। तो इसके बाद जो ये कैंडल फॉर्मेशन होता है ना, तो इसमें थोड़ा मैं डाउट में गिर जाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा वीक कर देता है बुल्स के फेवर्स को। थोड़ा बियर्स लोग इधर आ चुके हैं। तो इसके बाद जब बियर्स लोग आ गए, पूरा कैप्चर कर लिए, एक तो बड़ा बड़ा रेड वाला कैंडल फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद मेरे को एग्जिट लेना है। लेकिन कहाँ पर लूँ, कहाँ पर लूँ? तो इसके बाद वाला कैंडल यहाँ नीचे भी आ सकता है, यहाँ नीचे भी आ सकता है, और केस वन है ये नीचे फॉर्मेशन होकर नीचे नीचे जा सकता है। और केस टू भी है कि यहाँ से यहाँ तक रिटेस्टमेंट भी दे सकता है। अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पर एग्जिट ले सकता हूँ, नहीं तो और थोड़ा समय वेट भी कर सकता हूँ यहाँ पर रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस को फिर से टच करने के लिए। यहाँ पर कोशिश करता है, फिर से रिटेस्ट रेजिस्टेंस तक जाने के लिए कोशिश करता है। अगर फिर से वहां रेजिस्टेंस नहीं छुआ तो फिर से नीचे आ जाएगा। अगर ये ऊपर जाके रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर अगर तोड़ देता है, ब्रेकआउट देता है, तो हमारा ये सपोर्ट बन जाएगा और स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। हम लोग को एग्जिट नहीं लेना है, पोजीशन बनाए रखना है। ठीक है, तो इवनिंग रजिस्टर ये था, अभी मॉर्निंग रजिस्टर पढ़ेंगे। तो मॉर्निंग रजिस्टर क्या है? जो इवनिंग रजिस्टर है उसका रिवर्स है। तो मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, मॉर्निंग रजिस्टर में जो उसका जो मॉर्निंग स्टार में जो एक तो स्मॉल रेड बॉडी होता है ना, उसको अगर डॉजी रिप्लेस करता है तो हम इसको मॉर्निंग डॉजी स्टार बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये समझ में आ गया। तो अगर देखिए यहाँ पर साइकोलॉजी का पॉइंट कैसे बनेगा, मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहा है, ठीक है, सेलिंग प्रेशर में यहाँ पर बेयर्स लोग हैं, तो मार्केट बहुत अच्छे से गिर चुका है, स्टॉक का प्राइस अच्छे से गिर चुका है। तो मेरे को यहाँ पर एंट्री लेना है, बहुत अच्छा स्टॉक है, तो कहाँ पर एंट्री लूँ? ठीक है,
तो ये मार्केट गिर रहा था, फिर एक तो डॉजी फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब थोड़ा सा, मतलब दोनों के हाथ में पावर है, मतलब पावर न्यूट्रलाइज हो रहा है, किसी का ज़्यादा पावर नहीं है इधर। डॉजी का मतलब वही है कि किसी का भी ज़्यादा पावर नहीं है। स्मॉल लेवल बॉडी का भी वही मतलब होता है और डॉजी का भी वही मतलब होता है। तो यहाँ पर दोनों का पावर सेम है, तो ना स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है ना स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये है दोनों का पावर, दोनों के हाथ में ये पावर है। तो इसका मतलब ये हो गया। तो इसके बाद ये एक तो बड़ा वाला कैंडल बन गया, इसका मतलब है डॉजी स्टार फॉर्मेशन हो गया। ये बॉटम रिवर्सल है, यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ पर कहाँ पर खरीदूं? यहाँ पर प्राइस है 65, ठीक है 65, और इसका प्राइस है 50, जो कि है सपोर्ट। ये 50 रुपीज़ है, तो इसका जो लोएस्ट प्राइस है ये 50 रुपीज़ है, तो ये सपोर्ट बन गया। तो ये 65 रुपीज़ से 50 रुपीज़, 15 रुपीज़ का हम लोग को पड़ता है रिस्क कितना लेना पड़ेगा। तो इसके बाद ये ऐसे रिटेस्ट हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा रिटेस्ट हो सकता है। ये सपोर्ट में, ये सपोर्ट तक रिटेस्ट हो सकता है और फिर से ऊपर जा सकता है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे ये फॉर्मेशन होने के बाद कि थोड़ा सा रिटेस्ट दे, सपोर्ट की तरफ आए, तो हमारा थोड़ा रिस्क थोड़ा घट जाएगा। अगर 60 रुपीज़ भी आ गया तो हम लोग को 10 रुपीज़ का रिस्क पड़ेगा। अगर 55 रुपीज़ आ गया तो 5 रुपीज़ का रिस्क पड़ेगा। वैसे तो ऐसे लेना है, ठीक है। हम लोगों को सपोर्ट को फिर से टच करता है, ठीक है, प्राय टाइम ये इसको टच करता है फिर से आके। जैसे कि हम लोग टॉप रिवर्सल का देखते हैं रेजिस्टेंस की तरफ, तो यहाँ पर भी बाय करने के लिए सपोर्ट की तरफ हम देखेंगे, थोड़ा सपोर्ट ले रहा है कि नहीं, फिर से खरीदेंगे। थोड़ा रिस्क हम लोग को घटा कर लेना है, हमेशा रिस्क कम लेना है। सेल एट लो, बाय एट लो, सेल एट हाई, ओके। तो डॉजी स्टार्स का और एक वेराइटी है जो है एवेंडोन्ड बेबी टॉप एंड एवेंडोन्ड बेबी बॉटम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये डॉजी स्टार के जैसे है, लेकिन जो डॉजी सेशन है, जो डॉजी फॉर्मेशन होता है ना, ये फर्स्ट और थर्ड कैंडल से थोड़ा गैप अप खुलता है बेबी टॉप में, ठीक है। ये थोड़ा गैप रहेगा, फर्स्ट और थर्ड कैंडल से गैप रहेगा। इसका मतलब यही है। देखिए यहाँ पर भी लिखा है एन इवनिंग डॉजी स्टार इन विच द डॉजी सेशन डज नॉट ओवरलैप विद द शेडोज ऑफ फर्स्ट और थर्ड कैंडल्स। मतलब ये जो थर्ड डॉजी सेशन है, डॉजी जो फॉर्मेशन होता है ना, जिस दिन डॉजी फॉर्मेशन होता है, ये फर्स्ट और थर्ड कैंडल से थोड़ा सा गैप बनाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा वाला रिवर्सल पैटर्न है, इसको टॉप रिवर्सल कहेंगे। तो ये अच्छा वाला टॉप रिवर्सल है। हम लोग इवनिंग स्टार को पकड़ ले या इवनिंग डॉजी स्टार को पकड़ ले, ये अच्छा वाला है, ठीक है। यहाँ पर गैप रहेगा तो हम इसको एवेंडोन्ड बेबी टॉप बोलेंगे। तो इसका ये रेजिस्टेंस ये बन जाएगा, जैसे कि हर एक में ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ये फॉर्मेशन होने के बाद हम थोड़ा सा रिटेस्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंस तक और फिर से खरीद के रख सकते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ देता है, ये रेजिस्टेंस तोड़ देता है, तो ये पैटर्न खराब हो जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मेशन वीक हो जाएगा, इसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा अगर रेजिस्टेंस तोड़ देगा। अगर यहाँ पर खरीदे हो, कहीं पर यहाँ पर खरीदे हो, खरीदना बेचना चाहते हो, अगर यहाँ पर खरीद लियो बेचना चाहते हो, तो थोड़ा सा हम वेट कर सकते हैं रिटेस्ट लेने के लिए। रेजिस्टेंस की तरफ अगर अप्रोच करेगा तो हम लोग का थोड़ा सा प्रॉफिट बच जाएगा, ठीक है। तो एवेंडोन्ड बेबी टॉप का जो ऑपोजिट है वो है एवेंडोन्ड बेबी बॉटम। इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसका देखिए, इसका पैटर्न देखिए, इसका पैटर्न देखिए, मॉर्निंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार, ये डॉजी है, डॉजी है। डॉजी जो है इसमें भी गैप गैप डाउन खुलेगा, ठीक है, गैप डाउन, थोड़ा सा गैप रहेगा फर्स्ट और थर्ड कैंडल से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए मॉर्निंग डॉजी स्टार इज ए इन विच द डॉजी सेशन डज नॉट ओवरलैप विद द शेडोज ऑफ फर्स्ट और थर्ड कैंडल्स। इसके शेडो से ही गैप बनाएगा। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर खरीदे हम? तो ये जैसे कि ये पैटर्न फॉर्मेशन हो गया, तो ये तो बॉटम रिवर्सल है, अभी मार्केट जाएगा तो हम खरीदे कहाँ? तो हम ये सपोर्ट तो थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए इसको छोड़ सकते हैं। अगर कुछ दिनों के बाद ये रिटेस्ट करता है तो हमारा रिस्क घट जाएगा, तो हम खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर लेक्चर अच्छा लगे
तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो इतना में मैं रहता हूँ। और इसका जो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार है वो देख लेना, स्टार्स का पूरा लेक्चर देख लेना। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 से तो देख लेना, तो आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहाँ पर खरीदना है कहाँ पर नहीं। और इसके बाद हम लोग इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद वाला लेक्चर जो है। ओके, तब तक के लिए, उस लेक्चर के लिए तब तक बाय बाय। ठीक है।